नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, स्वीडन में, है ना। और यह कब आयोजित किया गया था? तो 1972 में। और किस तारीख को आयोजित किया गया था? तो 5 जून को। तीनों क्वेश्चन एक साथ हो गए कि विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। और पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो सन 1972 में आयोजित किया गया था। और दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया था? जो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो वह पहली बार कब मनाया गया था? तो 1974 में। 1974 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। याद रखना कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, है ना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो सन 1992 में। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से। याद रखना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉबसन इकाई में। याद रखना है कि ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो इसका उत्तर होगा डॉबसन इकाई में। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में, है ना। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है? सूर्य से आने वाली ऐसी कौन सी किरणें होती है जिन्हें की ओजोन परत रोकती है? तो यह है पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आंसर ऑप्शनल नहीं दिए जाएंगे, ऑप्शनल डायरेक्टली बताए जा रहे हैं। लेकिन यदि आप वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली क्लियर भी हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो रेफ्रिजरेटर। इसका आंसर क्या होगा? रेफ्रिजरेटर। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जो कि कार्बन उत्सर्जन करने में दुनिया में अग्रणी स्थान रखता है, तो वह है चीन। इस पूरी दुनिया में चीन सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक वर्षा से होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है? अत्यधिक अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है? तो बाढ़, है ना। इसका आंसर होगा बाढ़ होगा। बहुत ज्यादा बारिश होने से नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, तो यह प्राकृतिक आपदा होती है ना। तो इसका आंसर है बाढ़। दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल में, है ना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान
और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उत्तराखंड के देहरादून में। इसका आंसर होगा देहरादून। देखिए, यदि राज्य दे रहा है तो उत्तराखंड देगा ऑप्शन में, यदि राज्यों के शहरों के नाम यदि ऑप्शन में दिए गए हैं तो देहरादून देगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर में है। ठीक है। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन किसे कहते हैं, तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, और सफेदा का वृक्ष पर्यावरण का दुश्मन कहलाता है। यूकेलिप्टस की जगह नीलगिरी भी आप ऑप्शन में दे सकता है ना। तो किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को नीलगिरी वृक्ष को कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 7, और 2 प्रस्तावित है अभी। लेकिन यदि ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो 7 टाइगर रिजर्व है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो यह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला जिले में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है तो रातापानी अभयारण्य को, है ना। मध्य प्रदेश के रातापानी अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखना है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में है ना। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। उसी प्रकार कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में। इसका आंसर क्या होगा? असम, यानी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, या एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। याद रखना है अपने को। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में, है ना। याद रखना है अपने को कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघों के लिए स्पेशल, है ना। तो सफेद बाघों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और एकमात्र है। याद रखना कि मध्य प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? एशियाई बब्बर शेर, है ना। एशियाई बब्बर शेर के नाम से शक्ल आपके सामने आ गई होगी कि एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि गुजरात राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है जहां पर एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं, जो कि गुजरात राज्य में है। ठीक है। एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान को। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जंगली गधा अभयारण्य कहाँ स्थित है? जहां पर जंगली गधा पाया जाता है ऐसा अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो गुजरात में। जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? टाइगर राज्य, टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत के कुल शेरों की संख्या में सर्वाधिक संख्या कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है, हाँ। तो टाइगर राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। याद रखना कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी तल का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? संपूर्ण पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग में जल है?
तो यह है 71%। याद रखना है कि लगभग 71% भाग में संपूर्ण पृथ्वी में जल पाया जाता है, बाकी 29% भाग में जीव जंतु पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि रहने योग्य जगह है पूरे पृथ्वी में सिर्फ 29% है ना। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितने प्रतिशत है। पीने योग्य पानी, इससे पहले तो जाने हैं कि हमने पृथ्वी के लगभग 71% भाग में जल ही जल है, लेकिन उस 71% भाग में संपूर्ण जल का कुल कितने प्रतिशत पानी जो पीने योग्य है, तो मात्र 1% पानी पीने योग्य है ना। बहुत गंभीर समस्या है और आने वाले समय में यह बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आएगी भी कि पीने योग्य पानी की समस्या। आप देखोगे कि कुछ दिनों में, आने वाले वर्षों में यह समस्या सामने बनकर आएगी और वर्तमान में भी है। तो पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितने प्रतिशत है, सिर्फ 1%। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। याद रखना है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल किस देश में है। सबसे अधिक ट्यूबवेल वाला देश कौन सा है, तो भारत देश है ना। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल सिंचाई का साधन जो होता है वह है भारत में। ऐसे लवण जो जल को अवशोषित कर लेते हैं क्या कहलाते हैं। जल को अवशोषित करने वाले लवणों को क्या कहा जाता है, तो हाइग्रोस्कोपिक लवण। याद रखना कि हाइग्रोस्कोपिक लवण को जल को अवशोषित करने वाला लवण कहता है, और या ऐसे लवण जो जल को अवशोषित कर लेते हैं वह कहलाते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। किस यंत्र से नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है कि किस यंत्र से नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो इसका उत्तर होगा बीओडी। बीओडी से नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। बीओडी का फुल फॉर्म आपको अपने अगले प्रश्न में मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीओडी का फुल फॉर्म अगले प्रश्न में बताएंगे, तो बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। उसी प्रकार सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी का फुल फॉर्म केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है, सिल्वर आयोडाइड। याद रखना कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है, सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गंगा की स्वच्छता, है ना। गंगा नदी की स्वच्छता इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए यह गंगा नदी के तट पर वृक्षों का रोपण किया जा रहा है और लगभग 10 लाख वृक्ष लगाए भी जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यह अभियान कहां से हुआ है, दिल्ली से शुरू हुआ है स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है। पानी पंचायत सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है, तो महाराष्ट्र में। याद रखना है कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है। मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है, तो पारा के पानी में घुलने से मिनी माता रोग होता है ना। मृत सागर क्या है। मृत सागर क्या है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों से ज्यादा नमकीन हो। सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर का पानी समुद्र के पानी से भी बहुत ज्यादा नमकीन होता है, इसलिए उसे मृत सागर कहा जाता है। दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा है। सबसे शुद्ध कौन सा जल को कहा जाता है, तो वर्षा के जल को, है ना। सबसे शुद्ध जल कहा जाता है वर्षा के जल को। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना।
वन संरक्षण अधिनियम कब बना है? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना है? तो 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस, पर्यावरण से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि यह वीडियो आपको आपकी एग्जाम में कम से कम 5 नंबर, 3 नंबर से 5 नंबर जरूर दिला करके जाएगा। इसका अगला चैप्टर मैं अपने आने वाले वीडियो में लेकर के आऊँगा। दोस्तों तब तक मुझे यह बताइए कि यह वीडियो आपको इम्प्रेस कर पाई है या नहीं, या आपके लिए कोई हेल्पफुल है या नहीं। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।